भैया हमारे रणबीर बाबू बेचारे बुरे फंसे हैं। ब्रह्मास्त्र के पीछे लोग ऐसा हाथ पैर धो के पीछे पड़ गए हैं कि इसके हीरो हीरोइन और प्रोड्यूसर तक को ना छोड़े। रणबीर कपूर को तो ऐसा घेरे कि एक वीडियो ढूंढ निकाले। उसमें रणबीर पूरे गर्व से सीना ठोक के बता रहे हैं कि आई एम ए बीफ गाय। अब कुछ क्रांतिकारी टाइप के संगठन गुस्सा गए। अभी रणबीर, आलिया और ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर अयान मुखर्जी साहब उज्जैन गए महाकाल के दर्शन के लिए। ये संगठन के देशभक्त क्रांतिकारी पहले से ही उनके स्वागत को पलक पावड़े बिछाए खड़े थे। जैसे ही तीनों वहां पहुंचे सब हल्ला मार दिए। पुलिस वाले तुरंत हरकत में आए, 2-4 को लठियाए भी, लेकिन नामालूम क्या हुआ कि रणबीर और आलिया बिना दर्शन किए ही उल्टे पांव वापस लौट लिए। ये भगवान क्या जुल्म है। अब बीफ खाने को लेकर भले ही रणबीर का विरोध हो रहा हो, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम बड़े सितारे बीफ के शौकीन रहे हैं? नहीं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही सितारों और उनके बीफ प्रेम के बारे में बताने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमारे देश के 8 राज्य ऐसे हैं जहां बीफ यानी गौमांस खाने पर किसी तरह की कोई रोक नहीं है। इसी तरह गाय को सिर्फ हिंदू धर्म में ही नहीं, जैन, बौद्ध और सिख धर्म में भी पवित्र माना गया है। लेकिन इस्लाम और ईसाई जैसे कई धर्मों में गौमांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। पहले नंबर पर है कंगना रनौत। हाँ, तो सबसे पहले ड्रामा क्वीन मतलब कंट्रोवर्सी क्वीन कंगना मैडम की बात करें। बॉलीवुड में यही इकलौती मर्द हैं। बताइए, डायरेक्ट करण जौहर से पंगा ले लिया था। हाँ, तो हुआ यूं कि जब ये मुंबई आने के लिए घर से निकल रही थी तो दरवाजे पर इनकी मम्मी ने इनका हाथ पकड़ लिया। फिर बाकायदा इनसे प्रॉमिस लिया कि बीफ कभी ना खाना, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं। वाह भैया, मतलब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? कुछ ज्यादा नहीं हो गया। बस इधर मम्मी ने मना किया, उधर इनके अंदर चुल्ल मच गई। मुंबई पहुंचते ही सबसे पहले इन्होंने बीफ खाया और वो इस कदर पसंद आया कि फिर बार बार खाया। हरामी हो बेटा। ये हम कौनो बना बना के नहीं कह रहे हैं, कंगना मैडम खुद एक इंटरव्यू में बताई थी। मजे की बात तो ये है कि इस बात के जग जाहिर होने के बाद भी कभी किसी ने कंगना का बहिष्कार नहीं किया, ना किसी ने इन्हें मंदिर जाने से कभी रोका। लेकिन कुछ साल पहले ही कंगना मैडम को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ और वो मांसाहारी से शुद्ध शाकाहारी में तब्दील हो गई। पूछा मैंने कुछ? मतलब आज की डेट में बंदी बीफ तो छोड़िए, मीट तक नहीं खाती। नंबर 2 पर है काजोल। तौबा तौबा तौबा। बताइए, कभी लाखों करोड़ों दिलों की धड़कन रही काजोल मैडम तक को बीफ पसंद है। भैया एक बार अपने एक दोस्त के घर लंच पे गई। लंच टेबल देख के इनका मन एकदम गदगद हो उठा। इनसे ना रहा गया, मोबाइल उठाया, फोटो खींची, सोशल मीडिया पे दे मारी। फोटो देख के हंगामा हुई गया। असल में लंच टेबल पे सजी थी बीफ की डिश। अब ज्ञानी टाइप के लोग फौरन ताड़ लिए। फिर हंगामा हुआ तो काजोल मैडम को सफाई देनी पड़ी कि फोटो में गोमांस नहीं बल्कि भैंस का मांस था। मतलब इन्होंने कभी नहीं माना कि ये बीफ खाती हैं, लेकिन फोटो तो कुछ और ही बता रही थी। नंबर 3 पर है विवेक अग्निहोत्री। भैया दुनिया के कौन से कोने में सबसे अच्छा बीफ मिलता है ये जानना हो तो मिलिए द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री साहब से। ये पहले भी बीफ खाते थे, आज भी बेधड़क खाते हैं और ये बात ये खुद कहते हैं। Also written that the best beef you get where? I used to eat it then, I eat it now. अब भैया मंदिर में तो ये खूब गए, लेकिन मजाल कि कहीं इनका वैसा स्वागत हुआ हो जैसा रणबीर कपूर का हुआ। आए? चौथे नंबर पर हैं ऋषि कपूर। ऋषि साहब एक्टर कमाल के थे। इनकी रगों में एक्टिंग दौड़ती थी, लेकिन थे मुंहफट। खुद को गोमांस खाने वाला हिंदू बताते थे। 2015 में जब महाराष्ट्र की सरकार ने बीफ पर बैन लगा दिया तो चिंटू जी भड़क गए। उन्होंने बहुत समझाने की कोशिश की कि धर्म और भोजन 2 अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जनता को कौन समझाए। उल्टे चिंटू जी के ऊपर ही चढ़ बैठे। फिर चिंटू जी को भी कुछ एहसास हुआ कि जोश जोश में ज्यादा बोल गए। फिर बोले कि वो बीफ खाते तो हैं लेकिन इंडिया में नहीं। नंबर 5 पर है सुरभि लक्ष्मी। इनका नाम शायद तमाम लोगों ने ना भी सुना हो। ये है नेशनल अवार्ड विनर मलयालम हीरोइन। ओणम का दिन था और टीवी के एक प्रोग्राम में ये दिखी। मैडम पूरे चाव के साथ बीफ खाती दिखी तो गांव घर में हल्ला मच गया। मैडम बोली कि अब तो खा ही ली है, अगले ओणम में पोर्क खा लेंगी। बुद्धि बहुत तेज है तुम्हारी। तो भैया ये तो कुछ ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जग जाहिर है कि वो बीफ खाते हैं।
ना मालूम कितने और नाम इस लिस्ट में होंगे। ओ भाई मारो, मुझे मारो, अब खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए ये अंतहीन बहस है। बाकी जिसके लिए आप काम करते हैं उसकी भावनाओं का ध्यान रखना भी तो आप ही की जिम्मेदारी है ना। चल झूठा। तो भैया दीदी आपको आज की झक पसंद आई हो तो फौरन वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा दें। आप सुन रहे थे मिस्टर झक्कीलाल, जो बातों बातों में कर देते हैं लाल। इनकी बातों का अंदाज है निराला। सुनते रहिए हाथ में लेके चाय का प्याला। चलते हैं, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक लड़ाते रहिए झक।